हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं कभी मैं कभी तुम मेगा लास्ट एपिसोड। तो हम लोग इसके बहुत टाइम से, जो पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ड्रामा, तो हम लोग ने इसको देखना शुरू किया था। तब हम रिएक्शन वीडियोस नहीं करते थे ड्रामा पर, और उसके बाद जब हमने ये रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करी, तब हमें सबने बोला कि हमें ये देखना चाहिए। पर तब हमारा बीच में कुछ गैप डल गया था कि हम इसके 2-3 एपिसोड देख नहीं पाए थे। पर जब मेगा एपिसोड का हम लोगों ने टीजर देखा था, मतलब हम इतने शॉक थे कि हमें ये देखना है, और बेस्ट सीन्स इतने अच्छे आ रहे थे उसके कि ऐसा लग रहा कि ये तो हमें देखना ही चाहिए। तो आज हम हाजिर हैं उसका लास्ट एपिसोड लेके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई थिंक जितने भी फैन है ना इस ड्रामा के, कभी मैं कभी तुम, आज उनके लिए बहुत इमोशनल दिन होने वाला है, क्योंकि फाइनली जो है लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होगा। और इसके बाद हम पता नहीं ऐसी स्टोरी कब दोबारा देखने को मिलेगी, क्योंकि आई थिंक इस स्टोरी ने ना एक अलग ही रिकॉर्ड कायम किया। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, मेरे फ्रेंड सर्कल की सारी फ्रेंड्स, आई थिंक हम जब भी, इवन हम दिवाली जैसे मौके पर भी, इतना बड़ा फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट होता है, उसमें भी हमारी सिर्फ एक ही कन्वर्सेशन का मुद्दा चल रहा था कि इस ड्रामा में चल क्या रहा है। तो आई थिंक इस ड्रामा ने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है, सबके दिलों में राज किया है। तो आज का दिन बहुत स्पेशल होगा उन सारे फैंस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस लास्ट एपिसोड में, मेगा एपिसोड में, हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारा साथ पैसे से ज्यादा अनमोल है। इसको सर पे क्यों सवार कर लिया है? पैसा सब कुछ होता है। आई थिंक उन्होंने पहले का पूरा रिकैप दिखा दिया। हाँ, शर्जीना का रोना किसी से नहीं देखा गया। उसने बहुत स्ट्रगल की थी यार अपनी लाइफ में हर चीज को बनाने के लिए। सच में। बिल्कुल। लेट्स सी कि आज एंडिंग हैप्पी होती है या सैड होती है। ये सीन मुझे आज भी याद है, जब वॉमिट कर रही थी, इतनी परेशान थी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी, सारे फैंस इमोशनल हो गए थे। चाहिए कि जिंदगी इसका खतरे में ही। ओह गॉड, तुम मुझे याद करोगे? मत करना। मैं बिल की पेमेंट वगैरह करके आता हूँ, आप लोग तब तक ठीक है बेटा। मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी अम्मी। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मुस्तफा के लिए। हाँ, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसको आदत भी तो हो गई थी ना, हमेशा शजीना उसे मनाती रहती थी, उसे बहुत पैम्पर करती थी। बहुत अरसे के बाद तुम्हें देखा। बेटा, उसे अपनी गलतियों का इजाला करने का एक मौका तो दो। मुश्किल है हमें। मेरे उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया। उसने अपना बच्चा खो दिया उसकी वजह जिससे से। मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। मौत। कैसी तबीयत है आपकी? रात को नींद आई? बेटा, तुमने बताया नहीं कि शर्जीना कहाँ है? उसके बगैर घर सोना है। मेड भी आती होगी मुझे ऑफिस के लिए। शर्जीना कब आई? मुझे नहीं पता शर्जीना कब आएगी, और ये भी नहीं पता कि आएगी या नहीं आएगी। क्या मतलब मुस्तफा? मुस्तफा, उसे बुला लो। मैंने उसके साथ बहुत जुल्म, बहुत ज्यादती की। उसे आपकी अब माफियों की नहीं कोई आएगी जरूरत वो नहीं है। वापस। माफियों का वक्त गुजर चुका। सच में वक्त गुजर गया। अब तो वो आप लोगों को क्या, मुझे भी छोड़कर जा चुके। लड़कर चली जाती तो शायद सब्र आ जाता। जिनके लिए सब कुछ जमा कर रहा था, उनको गवा दिया मैंने। क्या बना दिया आप लोगों ने मुझे, मेरे अपने माँ बाप ने। घुटन होती है मुझे अपने आप को देख के ऐसे। आप लोगों ने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं शर्जीना से माफी मांग सकूं। पैसे कमाने की दौड़ में लग गया मैं, ये हुआ है। और परिवार एक पीछे ऐसी छोड़ दौड़ दिया। जिसकी कोई हद, कोई इंतहा ही नहीं। उसकी सच में कोई लिमिट नहीं है। और ये मुझे ना, जितना मर्जी कमा लो उतना ही कम है। ये मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया। उस घर में मेरी बीवी को और मुझे उठते बैठते जलील किया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदिल भाई और रबाब भाभी के पास पैसे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। ओह गॉड, ये काफी घरों की ना रियल स्टोरी है। हाँ, हमारी इंसल्ट तभी करना तो लोग आसान, उससे रिलेट हमें कर जलील पाए करना ना। आसान, हमें घर से निकालना भी आसान। बिल्कुल। इसीलिए ये घर, ये गाड़ी, ये सारी चीजें मैंने हासिल की ताकि मेरी बीवी पे दोबारा कोई इल्जाम ऐसे ना उंगली ना लगा उठा पाए। सके, उसको जलील ना कर सके। अपने बच्चे को खो दिया, मेरा बच्चा मर गया मम्मी। ओहो, ये बात शायद अंकल आंटी को नहीं पता थी। ऐसा कभी चाहता ही नहीं था। और वो इसी जितना को तुम्हारा कारण नुकसान हुआ है, समझती रही उतना उसका। मेरा भी हुआ है। हाँ, मतलब बीवी को तो घर में इज्जत दिला नहीं पाया मैं, बच्चे को क्या दिलाऊंगा? इस वजह से कभी खुद भी खुश नहीं हुआ, डरा डरा रहने लगा हर वक्त। मेरी जिंदगी का सिर्फ पर उस डर के माहौल ने रोशन शर्जीना सितारा को था, डरा वो थी दिया। शर्जीना। हर वक्त सुबह दोपहर शाम, तुम नाकारा हो, तुम नाकाबिल हो, तुम निकम्मे हो। और इतनी शिद्दत से समझाया आपने मुझे कि मैं खुद भी यकीन करने लगा कर कि यार, लिया। कि सही मैं कह रहे हैं, मैं निकम्मा होऊंगा। इतना कह रहे हैं तो
मेहनत करने की जरूरत क्या है, कुछ बनने की ख्वाहिश ही छोड़ दी मैंने। लेकिन सिर्फ एक लड़की थी जिसने मुझे बताया कि नहीं मुस्तफा, तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सलाहियतें हैं। उनका बस यही था कि किसी तरह इसको बर्बाद कर दो, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक शख्स था जो साथ खड़ा रहा मेरे। उससे बात कर लो। जी ऑफिस जाना है। मुस्तफा, तुमसे और शर्जीना से माफी मांगना चाहता था। मैं तुम दोनों को बताना चाहता था कि मैंने तुम दोनों को कभी चोर नहीं समझा। रुबाब के दबाव में आकर मैंने तुम दोनों को घर से निकाल दिया। मुझे तो बाद में पता चला कि मेरी तो गलतियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अपना गिरेबान कभी खोल कर नहीं देखा, ज्यादा अयाशी में रखा, उसको शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया। तुम हमेशा स्कूल में फेल हो जाते थे, तुम्हें मोहल्ले के स्कूल में दाखिल कराया। मैंने उसके साथ शुरू से ही ऐसा हुआ है। बहुत जुल्म किया है तुम पर मुस्तफा, बहुत जुल्म किया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर देना बेटा। हमने सचमुच बहुत ज्यादती की। हमारा पोता या पोती, हमारी अगली नस्ल भी भेंट चढ़ गई। जब मैं दरबदर हुई, हम ख्वार हुए, तो हमें याद आया कि हमने तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया बेटा। जब अपने ऊपर बीती तो पता चला। शर्जीना को कितना दुख दिया हमने। मैं खुद जाऊंगी उसके घर, जाके उससे माफी मांगूंगी, उसे मना के ले आऊंगी इस घर में वापस। तुम देखना। उससे खो चुका हूं। पर ना एक चीज बहुत अच्छी इस ड्रामा में दिखाई है कि माँ बाप को अपनी गलती का एहसास है, वरना आजकल कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। सच में मैं भी यही सोच रही थी कि कोई नहीं एटलीस्ट मानता। रियलाइजेशन। हाँ, घर वालों से बात करो, मेरा कानूनी हक है बहुत उनसे बड़ी बात बात करना। होती है कि किसी को अबे अपनी क्या गलती मसला भाई रियलाइज तेरे हो। साथ? स्मगलिंग करते वक्त तो बहुत मर्द का बच्चा बना था। स्मगलिंग के केस में अंदर डाल दिया इसको। इतने बड़े बड़े जुर्म करता है तो दिल भी तो बड़ा रखना। तेरे घर वाले दोस्त कोई नहीं आता तुझसे मिलने? मुझे मेरी अपनी बीवी ने झूठे केस में फंसाया। ये जो सिपाही मौलाबाश है ना, अगर तू इसकी मुट्ठी गर्म कर देगा तो तेरी बात करवा देगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। अरे नहीं भाभी, बस खाली चाय ही है। शर्जीना अभी आती है बस। तो शर्जीना से मिलने आए हैं अभी। तबीयत कैसी है बेटा? इधर आ। मैं तुमसे माफी मांगने आई। कभी तुमसे अच्छा सुलूक नहीं किया। बहुत बड़ा दिल बेटी वाली चाहिए होकर ये भी बोलने मैंने के नहीं लिए। समझा कि दूसरे की बेटी से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे शर्जीना की आईज बहुत अच्छी लगती है, कितने अच्छे से मतलब वो प्रॉपर वो करती है एक्टिंग। इस मासूम ने कभी पलट के मुझे जवाब भी नहीं दिया, सब कुछ सहती रही चुपचाप। हम बेघर हुए तो समझ में आया कि मुस्तफा और शर्जीना पे क्या गुजरी होगी जब हमने इन्हें घर से निकाला। घर से निकाला होगा, बिल्कुल। और जब अदील और रुबाब का असली चेहरा सामने आया, सब समझ में आ गया। उस चोरी का इल्जाम भी उनमें से किसी एक ने लगाया। माफी मांगने से कुछ हो तो नहीं सकता। जो नुकसान हुआ वो पूरा भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं और शगुफ्ता तुमसे, भाभी से और शर्जीना से एक बार फिर माफी मांगते। ओह गॉड। शर्जीना का रिएक्शन। मैंने माफ कर दिया है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई गिला नहीं है। चलो हम तुम्हें लेने आए। मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप दोनों की। मैं ये नहीं कर अरे सकती। यार। प्लीज मुझे मजबूर ना करें। कैसे जाएगी ये वापस? आई एम सॉरी। शर्जीना यार चली जा वापस, तुम सही दोनों में। अलग नहीं अच्छे लग रहे। वो वेट कर रहा है। हाँ, कि शायद मम्मी पापा लेकर आएंगे। काश आ जाती। यार ये रियलिटी में बहुत कम होता है। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो वेट करते रहते हैं उनके माँ बाप दोबारा बुलाएं, बुलाते नहीं है लोग। माफी मांगने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। बाहर तो नहीं खड़ी कहीं? आजा भाई, जल्दी बात कर लो। साहब नहीं है अभी। नहीं आई। और जो भी बात करना जल्दी करना। घर वालों को मोहब्बत नामे सुनाना शुरू नहीं कर देना। पता नहीं यार हैप्पी एंडिंग होगी या सैड। मुझे बस हैप्पी चाहिए। हैप्पी होनी चाहिए यार, हम अलग नहीं देखना चाहते शर्जीना और मुस्तफा को। किसका फोन बज रहा है? आंटी कितनी कूल है। मैं कपड़े तय कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अब्बा मैं जेल में हूँ, प्लीज मेरी जमानत करवा दें प्लीज। तुमने जो हमारे साथ किया ना, उसके बाद तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। अगर आपने मेरी जमानत न करवाई, मैं वाकई में यहाँ पे मर जाऊंगा। मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे क्या हालात है। अब तुम जियो या मरो, अब तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं है। तुमने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया।
तुमने मुस्तफा की जिंदगी उजाड़ दी। एक माँ ऐसा नहीं बोल पाएगी, मुझे नहीं लगता कि आंटी भी ऐसा सेम बोलेगी। करने के लिए छोड़ दिया। कौन इसे कराएगा पता इसकी नहीं है इसने जमानत? हमारे साथ किया क्या है। कह रहे जमानत कराओ, शर्म नहीं आती इसे। मुश्किल में होगा ना। हाँ आई न्यू तुम इट। तो माँ हो ना, तुम्हारा दिल नरम हाँ। है, मुश्किल में होगा। मुस्तफा को भाई बोलेगी। बस भी कर दो। अस्सलाम वालेकुम। जेल में पुलिस उसके साथ मारपीट कर रही है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई दवा भी नहीं दे रहा उसे। एसी के बगैर वो कभी सोया भी नहीं था। बड़ी हमदर्दी हो रही है, ममता जाग रही है। जानती नहीं हो उसने माँ किया का क्या? दिल अभी भी उसके लिए सब अच्छा जानती ही हूँ। सोच रहा है। कुछ नहीं भूली। इतना बुरा किया ये तो उसने नहीं इनके कह रही साथ, कि ऐसा तब क्यों है। भी। मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो रही उससे। होनी भी नहीं चाहिए। ये तो मुस्तफा था जो इज्जत से हमें यहाँ पर लेकर आया। हाँ तो वरना तो हम अदील के हाथों बेसहारा होकर सिदरा के ससुराल में बेशर्मी से पड़े रहते। तुम औरतों को ये बात ये चाहती हैं कि उसकी जमानत हो जाए? हो जाएगी। अरे वाह, क्या एंट्री है वकील लेके। मतलब वही, हाँ पैसा आने के बाद लुक्स ही चेंज हो चुके हैं मुस्तफा के। देखो खुदा चाहे ना तो क्या से क्या कर सकता है। जिस बेटे को ताउम्र ताने सुनने को मिलेगी तुम निकम्मे हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आज वही सबकी सही बाहें बन के बात खड़ा है, है। सही बात है। ये सारा ना उस भगवान का खेल है, वो कब तख्ता पलट दे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बहुत अच्छा लगा मुस्तफा को ऐसे देख के। मतलब हाँ, शर्जीना उसके साथ नहीं है, बट कितना रिस्पॉन्सिबली उसने बिहेव किया। वो चाहता तो सीधे ना भी कर सकता था कि मैं नहीं कराऊंगा। और उसने सिर्फ एक ही लाइन बोली, आप चाहते हो कि मैं करा दूं बेल। जमानत हो गई है तेरी। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जमानत करा ली है। आपने वकील साहब बहुत अच्छे हायर किए। अदील अहमद पर कस्टम और स्मगलिंग के जितने संगीन नौयत के केसेस थे, जमानत होना बहुत मुश्किल थी। क्या आप हमें ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। चल अब साथ चलते हैं। मुस्तफा, 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 तुमने मेरी जमानत करवाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। रबाद ने मुझे फंसाया है। तुम्हें गाड़ी में सब कुछ बताता हूँ। जमानत करवाने आया था तुम्हारे, वो गाड़ी में बैठाने के लिए नहीं। अच्छा, मुस्तफा, मैं तुम्हें की वजह से छुड़ाने आया। तुम माँ को सड़क पर छोड़ के आ गए और मैं उनके आंसू देख के तुम्हें जेल से निकलवा गया। वो अब आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती जिंदगी भर। आइंदा मुझसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। अम्मी कितना एम्बैरेसिंग था। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन करके कह रहा हूँ कि मेरा भाई जेल में, उसे छुड़वाओ। जमानत हो गई है दिल की। कुछ लाया हूँ आपके लिए, आपका घर ओ जो आपने अपनी मेहनत से अच्छा, बनाया था। क्या बात है यार, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम अब किया मैं है। चाह सच के भी में। वैसा टू लेट। ओके, सो मुलाकात तो होने वाली है। गेमिंग वायरल हो गया ऐसा लग रहा है। ओ गॉड, सारी दुनिया ही उसी गेम में लगी हुई है। स्मार्ट देख कितना लग रहा है। हम इतनी जल्दी कितना ग्रो कर चुके हैं। 5 लोगों की टीम आज कितने लोगों में तब्दील हो चुकी है। दानिश 2 मिनट आएंगे, जरा कोडिंग चेक कर लें आके। कितना बड़ा ऑफिस बना लिया। पर आज वो याद ये सब दिखाने के लिए उसके पास कोई है नहीं। शर्जीना का ये ख्वाब था कि मुस्तफा इतना ग्रो करे, इतना सक्सेस उसे मिले। मुझे तुमसे बातें करनी। क्या बात? और सुबह उठ के भी तुम्हारा बात ही। हाँ, कौन सी बात है जो सुबह तक खत्म ही नहीं हो रही। तुम्हारे हाथ पे सर रख के दुनिया की सारी फिक्रें भुला के सोना चाहती हूँ। अरे एक बार बात कर लो दोनों। कैसा बेफिक्रा सा होके घूमता था मुस्तफा, और आज देखो सही में। कितना केयरिंग हो चुका है ये। हाँ, कर ले कॉल उसे। कम ऑन, उठा ले फोन। उठाओ प्लीज शर्जीना, डोंट मिस द कॉल। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम? मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ शर्जीना। उसके बाद अगर तुम कभी मेरी शक्ल ना भी देखना चाहो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। हैप्पी एंडिंग की तरफ दिख रहा है जाता हुआ। आई एम श्योर ये अपने व्यूवर्स को निराश तो नहीं करेंगे। करना नहीं चाहिए। थैंक गॉड ये आ गई। मुझे डर था तुम नहीं आओ। मुझे भी। मैं याद है यहाँ पहली बार कब आए थे? बारिश में। शुक्र से याद है। तुमने मुझे ढाबे से पकोड़े खिलाए थे, मैंने बाकी गाड़ी ठोक दी थी।
हाँ वो कितना अच्छा सीन क्योंकि था। मुझे अम्मी की डांट से बचाया। तो मुझे किसी मुस्लिम कब ने मुझे जिंदगी एंजॉय करना सिखाया। जिस मुस्तफ़ा ने मुझे जिंदगी एंजॉय करना सिखाया, बल्कि हंसना सिखाया, वो मुस्तफ़ा वापस चाहिए। मैं इस मुस्तफ़ा को नहीं जानती। पहले वाला मुस्तफ़ा कहाँ चला गया? कहीं खो गया हो। क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते शशि? क्या तुम दोबारा वही वाले मुस्तफ़ा वो बन सकते हैं जिससे मामा मोहब्बत की थी? वो अपनी खटारा बाइक पर ऐसे शान से बैठता था जैसे कोई मर्सिडीज हो। मर्सिडीज। ऐसे कमाने की रेस में कभी हिस्सा लेना ही नहीं चाहता। मुझे वो वाला मुस्तफ़ा वापस चाहिए। मुझे वही वाली जिंदगी वापस चाहिए। अब मैं चाह के भी वैसा लाउबाली वैसा मुस्तफा नहीं बन सकता। It's too late. यार ये एक्सपेक्ट नहीं था मुझे मुस्तफा से कि वो हाँ इतना यार। सच बोलेगा। ओ माय गॉड वो चली गई। नो। It's too late. जानता हूँ मैंने बहुत देर ओ कर दी। यार हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं जानता हूँ शशि। ये तो कॉम्प्रोमाइज भी तो कर सकते थे एक पॉइंट पे। बिल्कुल। अगर तुम वो वाले मुस्तफ़ा नहीं बन सकते तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अलग हो जाए। मैं तुम्हें भी किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। ओह गॉड क्या होगा अब? यहीं हमें लगा था कि ये मिल जाएंगे, आपस में दोनों की बात होगी। और हेलो, हाँ मुस्तफ़ा, यार शर्जीना भाभी की कॉल आई थी, कह रही थी कि फ्लैट खाली करना है। अब भी एक चांस है अगर वो फ्लैट में हो तो, नहीं तो सैड एंडिंग होगी। अभी गलत आ गए। अरे वो अपने पुराने लुक में वापस आया है। हाँ मैं भी यही देख रही थी कि वो पुरानी ही उसमें आया है। अरे सही है यार। ओह गॉड फाइनली। काश ऊपर शर्जीना हो। वैसे इस काश। वाहियात से शोर शराबे में कौन सो सकता है? जल्दी चलो। नहीं है। तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी। अरे बस कर दो यार, तब भूत उतर जाएगा ये 4 दिन के अंदर। नहीं है रहने की काबिल जगह। वो हर तरीके से एडजस्ट करने के लिए तैयार। थोड़ी बहुत तो गलती मुस्तफा की भी है। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे इतने लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहे थे। चलो बस। क्या बस? अच्छा खा। हीरो हो ना मेरा। क्या चले? शर्जीना उस फ्लैट में। Thank गॉड। घर की लाइट्स ऑन थी तो मुझे लगा कि शायद वो नहीं है यहाँ पर। शो के मेकर्स को बहुत अच्छी तरीके से पता है व्यूवर्स को क्या दिखाना है। हाँ यार तभी उन्होंने इतना मतलब वो सब क्रिएट किया सीन, नहीं तो वहां भी खत्म हो सकता था। आई एम हैप्पी। सीरियसली। फाइनली घर में तो आई, शुक्र है। क्या किचन में काम कर रही है? हाँ ये बोली कि उसे घर का राशन खत्म है, कब लेकर आओगे? बहुत नाराज हो ना मुझसे। मैं नहीं बदला। मेरा यकीन करो, तुमको लगता है मैं हमारे बच्चे के लिए खुश नहीं हूँ। बस मेरी खुशी और एक्साइटमेंट पर हर बार ये खौफ हावी हो जाता है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप साबित नहीं हो पाऊंगा। तुमने तो मुझ जैसे लूजर नाकारे के साथ कर लिया गुजारा, तंगी में, सख्ती में, और उसका क्या कसूर है? मेरा बच्चा मुझ जैसे लूजर को अपना सुपर हीरो कैसे मानेगा? मेरी बीवी की बार बार इंसल्ट की क्योंकि मैं कमजोर था ना, कमतर था। वही सब क्या आपने ये उसको लेटर अपने लिख बच्चे रहा के है, साथ दोहराता हुआ देखो। डायरी में लिख रहा है दुनिया उसकी तो ये एक उसने लूजर। पहले लिखा था कभी। मुझे हमेशा अपने बच्चे के लिए और आई थिंक तुम्हारे उसको लिए यही अच्छी मिला है जिंदगी क्योंकि उसने बनानी है। ऐसे ही कुछ तो शर्जीना, फेंका है। हमारे बच्चे को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। उसके आने का शिद्दत से मुंतजिर हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। शायद ये शर्जीना को ये हाँ नहीं पता हाँ ये लेटर उसने तब लिखा था जब तक अभी उसका मिसकैरेज नहीं हुआ था। नहीं हुआ। हाँ बोल नहीं सकते थे। हाँ, हाँ। लिख सकते थे, बोल मैंने नहीं तो फेंक ही सकते थे। दिया। फाइनली तुमने भी तो चुड़मुड़ करके फेंका वही था। चुरमुर करके। नहीं आती किताबी बातें करना, नहीं अकल इतनी। फिर वही नेगेटिव बातें, बस यही बातें आती है तुम्हें। अपने आप को जज करो, नेगेटिव बातें करो अपने बारे में, कुछ कभी अच्छा नहीं बोलना। और फिर ये भी लगता था कि यार ये लड़की समझती है मुझे, ये जज नहीं करेगी। मैं बहुत कुछ करना चाहता था तुम्हारे लिए, मैं कर भी रहा था, कसम से। लूजर ही निकला ना। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये वाला मुस्तफा ज्यादा लूजर था या वो पुराना वाला, क्योंकि दोनों ही निकले। पुराना वाला। हाँ क्या मतलब है? क्या मतलब खो दिया? मैं पागल हूँ जो यहाँ पे गर्मी में अंधेरे में बैठी हूँ तुम्हारे साथ? क्या मतलब खो दिया? सच मेरा में हमारी चॉइस है। लाइट आ गई। इसको अल्लाह मियाँ की तरफ से इशारा समझो। बस मैं भी तुम्हारे जैसी हो गई थी।
मुझे भी लगने लग गया था कुछ कहूंगी तो कुछ गलत हो जाएगा। पास नहीं थे लेकिन साथ तो थे। साथ तो थे। जाना नहीं था, जाना तो ऑप्शन ही नहीं था ना। सच में ये तो ऑप्शन ही नहीं था ना। गलती हो गई मुझसे। हाय। मुझसे हो गई। मैंने नाराज कर दिया तुम, मुझे नहीं करना। ये करने तो आई थी ना तुम, सब पैक करके खत्म करने क्यों आई थी? मेरे शौहर का घर है, मैं जो मर्जी करूं। बिल्कुल। इसका वेट था हम सबको। थैंक गॉड कितनी अच्छी एंडिंग हुई है। तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ दांव पे लग सकता। तो लगा दो। लगा देंगे, लगा देंगे। ओह गॉड, कितने टाइम से इंतजार था कि बस फाइनली सब ठीक हो जाए। ओह गॉड, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। बहुत मिस करेंगे हम इस ड्रामा को। सच में। ओ माय गॉड, मतलब आज का जो एपिसोड था ना बहुत मजेदार था। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि पूरा टाइम ये सस्पेंस बना रहा कि क्या हैप्पी एंडिंग होगी, सैड एंडिंग होगी। एक जगह पे मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि सैड ही एंडिंग होने वाली है, जब शर्जीना ने मना कर दिया था घर जाने के लिए। उसके बाद जब ये दोनों मिले फिर मुझे लगा नहीं, कहीं एक उम्मीद जागी, नहीं यहाँ तो हैप्पी एंडिंग होगी। वहां भी वो दोनों अलग हो गए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बट एक अचानक से उन्होंने एक सीन दिया जिसके अंदर वो घर में जाते हैं घर खाली करने के लिए, और वहां जो उनकी बातें होती हैं, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था पर बहुत अच्छा था। बहुत प्यारे मोमेंट्स थे लास्ट वाले। सच में मतलब मैं इतनी खुश हो रही थी, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज चल रही थी जब वो दोनों साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं लूजर हूँ। वो बहुत अच्छे बहुत प्यारे सीन्स थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का लास्ट एपिसोड। क्या बोलूं मैं आज के एपिसोड के लिए, मतलब मेरे लिए तो देखना इतना मुश्किल हो गया था कि आप जिस चीज के लिए ना ये ड्रामा नहीं है यार, ये हिस्सा बन चुका था हमारी लाइफ का। और कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे दिमाग में ना वो सारे डायलॉग घूम रहे थे कि मुस्तफा बोल दे यार शर्जीना को कि मैं नहीं रह सकता तेरे बिना। और जब शर्जीना कोई डायलॉग बोलती थी तो हमारे अंदर वो डायलॉग चल रहे होते थे कि बोल दे यार हम अलग नहीं रह सकते। तो आई थिंक आज का जो ड्रामा का लास्ट सीन था ना वो पूरा फुल इमोशनल कर दिया था सारे व्यूवर्स को। आई थिंक बहुत सालों तक जो है इस ड्रामा को भूलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी प्यारी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, इतनी प्यारी लव स्टोरी थी। आई थिंक जो स्टोरी इन्होंने बनाई थी ना बहुत रिलेटेबल थी, बहुत घरों की कहानी है, शायद बहुत सारे कपल्स की स्टोरी है ये। तो हमें तो ये ड्रामा ना बहुत अरसों तक याद रहने वाला है और हम बहुत मिस करेंगे इस ड्रामा को। डेफिनेटली लास्ट एपिसोड ने तो पूरा दिल जीत लिया हमारा। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।